पुणे जिला के डगरवा प्रखंड के बबनी पंचायत में एआईएम के विधायक अख्तरुल इमान पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने पहुंचे। उसके बाद सभा को संबोधित किए, जिसमें आदिवासी जाति के लोग ही शामिल रहे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए विधायक बोले कि यह पार्टी देश के दलितों की, वंचितों की पार्टी है। इस बात का सबूत हमारे चन्नाबाड़ी के भाइयों एवं बहनों ने दिया है। यह दलित, पीड़ित, वंचित जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक सत्ता के नशे में चूर जाति और धर्म की राजनीति करने वाले क्या समझे। वही बिहार में 4 विधायक आरजेडी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि उनके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से पार्टी से वह निकल गए उस दिन से पार्टी की हालात अच्छी हुई है। पार्टी के नाम पर जीत कर तो निकल गए, लेकिन पार्टी का निर्वहन जनता के दरमियान में सदन में नहीं करते थे। जनता इनसे मुक्ति मांगते हैं। जनता को थोड़ा सदमा है। जख्मी उंगली, कैंसर वाली उंगली कट जाने से एहसास तो है। हाथ का रंग खराब हुआ है, लेकिन टीस भी कम हुआ है। वही महानंदा बेसिन पर खास बात किया, कहा कि ठंडे घरे में बैठे हुए बड़े बाबू की बनाई हुई योजना है। जिस वक्त हम विधायक थे उस वक्त महरूम तस्लीमुद्दीन सांसद थे। उस वक्त जिस तरह से उस प्रोजेक्ट पर काम करना था उस तरह से काम नहीं किया गया। इसी कारण आज लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए 22 अनुमंडल से वाजिद आलम की खास रिपोर्ट। सर 22 में महानंदा बेसिन पे जो काम चल रहा था सर कार्यरत, और तस्लीमुद्दीन का प्रोजेक्ट उसमें था, लेकिन अभी तक उसमें कार्य नहीं किया जा रहा और कई समस्या आ रहे हैं उसमें काम करने के बाद। देखिए, महानंदा बेसिन का जो है वो ठंडे घर में बैठे हुए, एसी के कमरे में बैठे हुए बड़े बाबुओं की बनाई हुई योजना है। उस योजना के लिए मैं 2008 में एमएलए था और माननीय तस्लीमुद्दीन साहब एमपी थे। काफ़ी भरसक प्रयास रहा उनका और बिहार गवर्नमेंट से प्रस्ताव भिजवाने में हमने भी प्रयास किया, लेकिन उसका जिस तरह से वो बनना था जिस प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट अमली तौर पर सही नहीं बना है। चूँकि जो सरफेस है, वाटर सरफेस है, पानी की जो सतह है, उससे उतनी ही दूरी पर दाएं और बाएं बांध बांधने हैं और बीच में जो लोग बसे हुए होंगे उनके वहाँ से दूसरी जगह जो विस्थापित परिवार होंगे उनके बारे में जो ये है डीपीआर है वो खामोश है, या फिर इंजीनियर लोग ऐसे लोगों को मुआवजा देकर दूसरी जगह पर बसाना नहीं चाहते हैं। ये मामला सिर्फ ये ढाक के 3 पात हैं। सरकार जब महानंदा के विनाशकारी सैलाब की बात होती है तो वो महानंदा बेसिन का सपना दिखाती है। महानंदा बेसिन का कोई काम नहीं हो रहा है।